फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच में आज आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 एंड कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी न्यूज़ में बहुत इस टाइम रहा है और बहुत आप चर्चाएं सुन रहे होंगे कि कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, और चाइना और यूएस में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ साथ थेरेपी किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये भी हम जानेंगे। बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में भी जानेंगे, और क्या पहले इस थेरेपी का कोई रिज़ल्ट रहा है, क्या यूज़ हुई है ये थेरेपी या नहीं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमने क्लैट और DU-LLB के लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स चालू कर दिए हैं। DU-LLB का रिज़ल्ट हमारा 100% रहता है, दैट मीन्स हम जितने बच्चे पढ़ाते हैं सब सेलेक्ट होते हैं, और हमारा क्लैट का रिज़ल्ट 80% रहता है। ईयर लॉन्ग बैच के लिए भी आप हमारे पास रजिस्टर कर सकते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पर कोविड फैला हुआ है इंक्लूडिंग इंडिया, वो इस प्लाज्मा थेरेपी को सीरियसली ले रही हैं एज अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 जो किससे कॉज होता है, नोवेल कोरोना वायरस। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी कि कोविड-19 कैसे कॉज होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस, एंड इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्लाज्मा थेरेपी को इसका एक ट्रीटमेंट के रूप में इसे पाया है और इसका यूज़ करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी क्या करता है कि ये ब्लड डोनेटेड बाय द रिकवर्ड पेशेंट्स टू इंट्रोड्यूस एंटीबॉडी इन दोज अंडर ट्रीटमेंट। प्लाज्मा थेरेपी क्या करती है कि जो बंदा रिकवर हो गया है, जो पेशेंट रिकवर हो गया है, उसका ब्लड लेती हैं और उस ब्लड से एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट में डालती हैं। इसको हम आगे और अच्छे जानेंगे। बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी जो होती है, कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, इट एम्स एट यूजिंग एंटीबॉडी फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ट्रीट दोज क्रिटिकली अफेक्टेड बाय द वायरस। मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना था पहले, लेकिन उसके बॉडी ने एक इम्यून ऐसा बना लिया कि वो कोरोना से अपने आप ही रिकवर हो गया। तो अब क्या किया जाएगा इस कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में कि जो बंदा रिकवर्ड हो गया है, जो पेशेंट रिकवर हो गया है, उसका ब्लड लेंगे, ठीक है, उस ब्लड से प्लाज्मा निकालेंगे और उसको एंटीबॉडी की तरह यूज़ करेंगे उस पेशेंट में जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, मतलब जिसको अभी कोविड-19 हो रखा है। और इसका यूज़ करके ये जो प्लाज्मा निकालेंगे हम उस पर्सन से, उस प्लाज्मा का यूज़ करके बाकी लोगों को ठीक करने में हेल्प ली जाएगी। ठीक है, ये जो है इस प्लाज्मा थेरेपी के पीछे का कॉन्सेप्ट है। थेरेपी कैन ऑल्सो यूज्ड टू इम्यून दोज एट हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस सच एज हेल्थ वर्कर्स, फैमिली ऑफ पेशेंट एंड अदर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स। देखिए, एक तो ये हो गया कि जो अंडर ट्रीटमेंट है उसमें प्लाज्मा डाल देना ताकि वो एज एन एंटीबॉडी काम करे। इसके साथ साथ ये जो थेरेपी है इसके ये यूज़ की जा रही है वहाँ पर भी जहाँ पर जो हाई रिस्क जगह पे जो लोग एक्सपोज्ड हैं उनको भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये थेरेपी यूज़ की जा सकती है। जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको अभी भी काम करना पड़ रहा है, जो लोग इसेंशियल सर्विस में हैं उनको अभी भी काम करना पड़ रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेंजर ऑफ कोविड-19। ऐसे लोगों को भी इस थेरेपी के ज़रिए सेव किया जा सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट की जो फैमिलीज़ हैं, क्योंकि वो पेशेंट जो है उनके टच में तो रहा ही है, तो उसको भी आप इस थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं ताकि उनको कोविड-19 ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि आपको चिकन पॉक्स का टीका लगा दिया जाता है बचपन में ही ताकि आप इम्यूनिटी डेवलप कर लो और आगे इन फ्यूचर आपको कभी चिकन पॉक्स ना हो। वैसे ही ये जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका यूज़ किया जा रहा है। अब मैं थेरेपी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इस थेरेपी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड बेस्ड ऑन premise that blood of a patient
ध्यान से सुनिए, ब्लड ऑफ अ पेशेंट हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 कंटेन्स एंटीबॉडीज विच विद द स्पेसिफिक एबिलिटी टू फाइट नोवेल कोरोना वायरस। मतलब क्या है, अब देखिए ये था इन्फेक्टेड पेशेंट पहला, ठीक है, लेकिन इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। आपने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही होंगी गवर्नमेंट की तरफ से जो कह रही हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ठीक है। सो इम्यूनिटी बढ़ाइए क्योंकि कोरोना वायरस जो है, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो कोरोना वायरस को आप हरा सकते हैं। सो जिस व्यक्ति की स्ट्रांग इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडी बना लेता है और वो कोरोना वायरस से रिकवर कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति जो रिकवर कर लेते हैं उनका ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है और वो प्लाज्मा जो होता है वो अंडर ट्रीटमेंट, मतलब किसी दूसरे पर्सन को जिसको कोरोना हो रखा है उस अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है वो प्लाज्मा। और वो जो प्लाज्मा दिया जाता है वो कैसे वर्क करता है, एज एन एंटीबॉडी, और वो इम्यूनिटी की तरह काम करता है। और इससे क्या होता है कि जो ये पेशेंट है जो अंडर ट्रीटमेंट है ये भी ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ मान लीजिए कि कोई हेल्थ वर्कर है, वो भी काम कर रहा है, तो वो एक्सपोज्ड है टू दिस कोरोना वायरस, तो जब उसको भी दिया जाएगा तो उसकी बॉडी भी क्या करेगी, इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी धीरे धीरे, और आगे इन फ्यूचर अगर उसे कोरोना वायरस अटैक करता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी पहले ही एंटी बॉडी डेवलप कर चुकी है उस वायरस के अगेंस्ट। सो द थ्योरी इज़ दैट द रिकवर्ड पेशेंट्स एंटीबॉडीज़ once ingested into somebody under the treatment will begin targeting and fighting the novel coronavirus in the second patient। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जिसने रिकवर किया है उससे लिया जाएगा और जो इन्फेक्टेड है उसमें डाला जाएगा और उसकी बॉडी भी फिर एंटीबॉडी डेवलप करेगी धीरे धीरे, इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग होगा और जो पर्सन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ओके, हाउ कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी वर्क। अब ये प्लाज्मा थेरेपी वर्क कैसे करती है, देखिए वही इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसकी जो एंटीबॉडी है वहाँ इन्फेक्टेड पेशेंट जो है बेसिकली जो उसकी एंटीबॉडी होती है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग होता है तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, वो एक ऐसे पेशेंट में डाला जाता है जो रिकवर कर रहे होते हैं। बेसिकली वो किस में डाला जाता है, वो डाला जाता है ऐसे पेशेंट में जो अभी अंडर ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिए जो पेशेंट रिकवर हो जाता है वो सबसे पहले ब्लड डोनेट करता है। अब उस ब्लड में से क्या होता है कि पहले उस ब्लड का टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होता है, HIV का टेस्ट होता है और ऐसे ही कई सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। टेस्ट होने के बाद क्या होता है कि जब पता लग जाता है कि वो ब्लड सेफ़ है तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट कंटेन एंटीबॉडीज़। प्लाज्मा क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का विच कंटेन एंटीबॉडी, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा जो होता है जब एक बार एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, इसे जो अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट है उसके अंदर डाल दिया जाता है। देखिए कोविड-19 का पेशेंट है, रिकवर हो गया, अब यहाँ से ब्लड ले लिया, ब्लड लेने के बाद अब देखो वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बन गया। अब ये सीरम जो है किस में डाला जाएगा, ये उसमें डाला जाएगा उस पर्सन में जो पेशेंट इन्फेक्टेड है। इसके साथ साथ और किस में डाल सकते हैं, उन पर्सन्स में जो एक्सपोज्ड हैं कोविड-19, जैसे फैमिली होगी पेशेंट की या फिर हेल्थ वर्कर हो गए, ये लोग जो अभी भी कोविड वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, इसेंशियल सर्विस में लगे हुए हैं, ठीक है। सो प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कंटेन एंटीबॉडी। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होगा कि आपने मुझे इतने सारे फ़ायदे बता दिए तो क्या इसका कोई रिस्क भी है। देखिए 3 रिस्क हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड सब्सटेंस, जब एज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्स प्लेस देयर आर रिस्क दैट एन एडवर्टेंट इन्फेक्शन माइट गेट ट्रांसफर टू द पेशेंट। देखिए पहला रिस्क ये है कि हो सकता है ब्लड ट्रांसफ़र से कोई एक ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जिसके बारे में जानकारी ही ना हो। एनहेंसमेंट ऑफ इन्फेक्शन, अगर फेल होता है ये प्रोसेस थेरेपी तो इन्फेक्शन भी हो सकता है पेशेंट को, कई तरीके के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ
इफ़ेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप बाहर से एक इम्यून एंटीबॉडी ले रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके इम्यून सिस्टम पर भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सो ये 3 रिस्क इन्वॉल्व हैं इसमें। देखिए, कोविड-19 के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये पूरे विश्व में एक प्रिवेंटिव मेजर बताया जा रहा है। प्रिवेंटिव मेजर मतलब कि ये पूर्णतः पूरी तरीके का इलाज नहीं है, ये केवल एक प्रिवेंटिव मेजर है। दिल्ली में भी एलएनजेपी हॉस्पिटल में अभी रिसेंटली यूज़ की गई है थेरेपी एक पेशेंट पे जो आईसीयू में है, और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी हालत अभी ठीक है थोड़ी, बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा थेरेपी। सो इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर। अच्छा, क्या बैकग्राउंड में हिस्ट्री में कभी इसको यूज़ किया गया है? क्या प्लाज्मा थेरेपी को और भी किसी बीमारी को हटाने के लिए यूज़ किया गया है? तो देखिए, हाँ, ऐसा किया गया है। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इबोला वायरस के केस में ऐसा करती है, और काफ़ी हद तक उसे सक्सेस मिलती है इसमें। जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज़ MERS है, 2015 में जो आया था, which is also caused by coronavirus, a protocol for use of convalescent plasma was established. So यहाँ पर भी किया गया था। इसके साथ साथ H1N1 इन्फ्लुएंज़ा, इसमें भी ये थेरेपी यूज़ हुई थी, और H1N1 इन्फेक्शन जो 2009 में आया था, इसमें भी ये थेरेपी यूज़ हुई थी, और लगभग ये जो थेरेपी है ये पॉजिटिव रिज़ल्ट इसने दिया था। सो एक रे ऑफ होप की तरह अगर मैं देखूँ इस थेरेपी को, तो मैं कहूँगा हाँ, ये थेरेपी एक रे ऑफ होप की तरह ही है, बिकॉज स्टडी हैव स्पार्कल्ड अ रे ऑफ होप कि भैया ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये कोविड-19 को बहुत हद तक कम करने में हेल्प कर सकती है और लोगों को ठीक करने में हेल्प कर सकती है। बिकॉज अभी इस थेरेपी के अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा ठोस उपचार नहीं है। सो इट्स अ रे ऑफ होप, जिससे आने वाले टाइम में और भी दवाइयाँ कोविड-19 के लिए बन सकती हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करें, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।